डीएम की बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी रिसीव हुई है। सो जिनकी अवेकनिंग शुरू हुई है वो है डीएम और उनकी लाइफ में सडनली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। मुझे आज मॉर्निंग में बहुत सारी एनर्जी उनकी रिसीव हुई। नींद मेरी खुल चुकी थी और मुझे चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ, पर मुझे ना उनकी एनर्जी ऐसे रिसीव हो रही थी जैसे एस्ट्रल मैसेज हम लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये जो डीएम है ना, ये अब एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो डीएम है बहुत इमोशनल है, ब्रेकडाउन की स्थिति इनकी चल रही है, बहुत हर्ट हैं, वुंडेड हैं एंड बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी इनकी रिसीव हो रही है। और ये अब एक्शन लेना चाहते हैं डीएफ के टूवर्ड, क्योंकि इनको रियलाइज़ेशन हुआ है कि इन्होंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। इन्होंने डीएफ का दिल दुखाया है, क्योंकि ये जो थे ना, ये डीएफ को भी वैल्यू नहीं कर रहे थे। भगवान ने जो दिया, उस चीज़ की नाक़दरी कर रहे थे। तो इनको ये चीज़ें रियलाइज़ेशन हो रही है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये कराया जा रहा है। बहुत सारी फीलिंग, बहुत सारे इमोशंस डीएफ के लिए भी आए हैं, प्लस इन्होंने जिन-जिन फेमिनाइन के साथ गलत किया है, वो इमोशन भी इन्हें फ़ील हो रहे हैं। फेमिनाइन के साथ-साथ इन्होंने जिन-जिन बड़े लोगों का, छोटे लोगों का, मेल, फीमेल जिनका भी इन्होंने दिल दुखाया है, ये उन सबको फ़ील कर रहे हैं एंड माफ़ी माँग रहे हैं। एंड ये जो डीएफ को देखते हैं ना, परमात्मा की एनर्जी से देखते हैं। तो इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने परमात्मा का दिल बहुत दुखाया है। परमात्मा को ठेस पहुँचाई है, परमात्मा की चीज़ों को हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर सैड वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं एंड इनका जो ईगो है वो भी डाउन हुआ है, क्योंकि इनको रियलाइज़ेशन हुई है कि ये जो भी कर रहे थे, जो भी हो रहा था, जाने-अनजाने ये बहुत ज़्यादा रूड एंड नेगेटिव हो चुके थे। किसी की वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ें इनको महसूस हो रही हैं कि इन्होंने किन-किन को धोखा दिया है, ज़ख्म दिए हैं, तकलीफ़ दी है, जाने या अनजाने। इनके थॉट में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस है, खरास है एंड ये बोलना भी चाह रहे हैं, तो इतना ज़्यादा थॉट ब्लॉक सा फ़ील होता है, पर डोंट वरी, इनका थॉट धीरे-धीरे क्लीन हो रहा है। यहाँ मुझे ये भी एनर्जी रिसीव हुई कि ये माफ़ी भी माँग रहे हैं, इनको रियलाइज़ेशन भी हो रहा है एंड इन्हें वैल्यू भी हो रही है डीएफ की, और ये महसूस कर रहे हैं कि मैं खुद को इतने अच्छे से रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाता, जितने अच्छे से ये कर पाती हैं। मैं क्यों ऐसा नहीं हूँ? मैं रिश्तों को क्यों नहीं सँभाल पाता, जितने अच्छे से डीएफ रिश्तों को सँभालती हैं, जितने अच्छे से बैलेंस करके चलती हैं। इनके स्वभाव में इतना पॉज़िटिविटी कैसे है? ये ऐसे कैसे है और ये इतनी अच्छी क्यों है? मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ? इस तरीके से इनके अंदर फ़ीलिंग आ रही है और बहुत ज़्यादा सैड हैं, रो रहे हैं। दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द, हार्ट चक्र में आपको काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस लग सकती है। आपको हार्ट साइड, राइट साइड में पेन हो सकता है, या हार्ट में भी डीएफ आपको पेन हो सकता है। क्योंकि आप अपने ट्विन की एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत दर्द हो रहा है। उनकी अवेकनिंग का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है। इसी वजह से ये पेन वो महसूस कर रहे हैं। अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, हार्ट ब्रेक हो चुका है पूरी तरीके से। बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग बहुत भरपूर मात्रा में। इस टाइम जो भी डीएफ हैं, डीएम को डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा दूर रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन भर-भर के है। इनके भीतर शांति नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि ट्विन तो हैप्पी हैं, पीस में हैं, लेकिन इनको ये रियलाइज़ेशन हो चुका है कि ये पीस में नहीं है, इसलिए आप इनको अगर कहीं से भी देख रहे होगे ना, ये पीस में कहीं नहीं दिखेंगे। ये बस दिखाते ज़रूर हैं कि पीस है, पर इनके भीतर पीस नहीं है। ये एनर्जी मुझे रिसीव हुई है एंड आप सभी डीएफ को मैं बताना चाहूँगी, जो डीएफ ने अपने ऊपर प्रॉपर काम किया है, अपने सेल्फ अलाइनमेंट में ये पहुँच चुकी हैं, उन्हीं डीएम की ये एनर्जी है। सो माफ़ी भी माँग रहे हैं, रियलाइज़ेशन भी हो रहा है, वैल्यू भी कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन टाइम आता है ना, तो सभी डीएम की अवेकनिंग और बड़े से बड़ा ईगो खत्म हो जाता है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से इन डीएम के भीतर डीएफ के लिए भरपूर इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, वैल्यू समझ में आ रही है
कि परमात्मा की तरह एक सोल मुझे मिली है और मैंने उसकी वैल्यू नहीं करी। मैंने परमात्मा को कितना हर्ट किया, कितना तकलीफ़ दिया, उनको ये एहसास हो रहा है। और कितनी बड़ी बात है कि इनकी डीएफ ने कितनी कितनी शिद्दत से अपने ऊपर काम किया है। बट फिर भी इनकी जो डीएफ है अलाइनमेंट में आती है, लेकिन चैलेंजेस थोड़ा ज़्यादा हैं, जिस वज़ह से पता है इनको क्या होता है कि ये बार-बार चैलेंजेस की वज़ह से इनका अलाइनमेंट टूट जाता है। ओके? तो बेस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लेंगी, तो क्या होगा, इनका अलाइनमेंट और अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि ट्विन आते हैं तो बहुत ज़्यादा डीएफ बैलेंस हो जाएँ तभी आएँ, ये बहुत रेयर केस में होता है। परंतु जितनी भी डीएफ हैं, अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है तो थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आपका अलाइनमेंट कभी ब्रेक ना हो। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो आ रहे हैं, पर आपका थॉट चक्र आपके कंट्रोल में नहीं रहता। आप कुछ भी बोल देते हो, मतलब कुछ भी। तो जब आप कुछ भी बोल दे रहे हो ना, तो लोगों को हर्ट हो रहा है। आपको भी हर्ट हो रहा है, आप भी गिल्ट में जा रहे हो, लेकिन लोगों को भी हर्ट हो रहा है। तो थोड़ा अलाइनमेंट में आ जाओ, जिससे कि आप अपने थॉट चक्र को, शब्दों को बैलेंस कर सको। ओके? कंट्रोल में कर सको और जो भी आप बोलो, सोच समझ कर बोलो। इस तरीके से आपको आना पड़ेगा। यहाँ डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। और इनकी जो डीएम है, इनके डीएम के लिए तो अभी यही गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि थोड़ा अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करो। अभी तो चीज़ें धीरे-धीरे शुरू हुई हैं, तो थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, लाइफ में चैलेंजेस आएँगे ही आएँगे। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं और यही गाइडेंस उनके लिए प्रोवाइड हो रही है। ओके? यहाँ थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि जो अभी-अभी इस जर्नी में आई है ना, वो जो डीएफ हैं, उनका ना पूरा फ़ोकस ही डीएम है। उनकी पूरी दुनिया डीएम है। अभी वो हार्ट चक्र से ऑपरेट कर रही हैं एंड बहुत ज़्यादा फीलिंग है, भरपूर फीलिंग है। फाइनेंशियली शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर है भी तो उनका पूरा फ़ोकस उनके डीएम की तरफ चला गया है। उन्हें लग रहा है ये डीएम ही मेरी ज़िंदगी है, डीएम ही सब कुछ है, डीएम की वज़ह से मैं हूँ, डीएम, डीएम, डीएम उनके माइंड में बस डीएम चल रहा है। क्योंकि न्यूली जो अवेकनिंग जर्नी में आते हैं, उनकी माइंड में चौबीसों घंटे डीएम चलते हैं। सो यहाँ बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि धीरे-धीरे चीज़ों को समझना शुरू करें। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी को जान लेंगे, समझ लेंगे ना, तो यकीनन आप खुद वो लव बन जाएँगे। ओके? अभी जो आप माँगने के लिए बार-बार जा रहे हो ना, तो उनकी तरफ देख रहे हो, चेज़ कर रहे हो या उनके लिए स्टेटस लगा रहे हो। यकीन मानिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्विन को फ़र्क पड़ेगा, तो मैं बता रही हूँ बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जब तक आप सही अलाइनमेंट में नहीं आते ना, तब तक आप बस स्टेटस ही लगाओगे। ट्विन को दिखाने के लिए लगाओगे। ओके? ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितनी भी डीएफ अगर ऐसा कुछ कर रही हैं, अपने आप से सच बोलिए, आप ट्विन को दिखाने के लिए ही स्टेटस लगा रही हैं, ओके? तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए और प्लीज़ अपनी हीलिंग जर्नी को सीरियसली ले लीजिए, वरना अटके तो फिर भटके, ओके? सो जो मिड ऑफ जर्नी में डीएफ चल रही है ना, क्या हो रहा है ना, ये इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, मान लीजिए हेल्थ इश्यू चल रहा है, इनका माइंड से रिलेटेड डिस्टर्बेंस चल रही है, पेन है, एंग्ज़ायटी है, भरपूर मात्रा में, मतलब नेगेटिविटी है। हो सकता है कुछ डीएफ को नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ रहा है, जिस वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हैं, बॉडी में वर्क नहीं हो रहा है, हाथ-पैर में पेन हो रहा है, बॉडी बहुत हैवी-हैवी फ़ील कर रही है और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आलसी वाली एनर्जी फ़ील हो रही है। ये जो मिड ऑफ जर्नी में डीएफ हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगी कि थोड़ा-सा अलाइनमेंट में आपको आना पड़ेगा, हीलिंग को सीरियस लेना पड़ेगा। एंड देन दूसरा केस ये भी है कि आपकी क्लींजिंग भी चल रही है, क्योंकि जब क्लींजिंग चलती है तो फिज़िकल बॉडी में पेन बना रहता है। क्लींजिंग चलती है तो धीरे-धीरे वो सारा पेन, दर्द सरफेस से बाहर रिलीज़ होता है। क्योंकि मेरी जर्नी में क्या हुआ था कि मेरे पैरों में काफ़ी दिक्कत हुई थी और मैं चल भी नहीं पाती थी। इतना दर्द कि कोई मेरे पैरों को टच नहीं कर सकता था, इतना दर्द। तो
अब उस केस में ट्रीटमेंट भी करवाया गया, पर उस दवाई का असर नहीं हुआ। तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, ज़रूर डिवाइन की क्लींजिंग प्रोसेस चल रही है। फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें ठीक हुईं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो प्रॉब्लम होती है, वो नेगेटिविटी की वज़ह से भी होती है, ओके? कोई नेगेटिव एनर्जीज़ आपसे थोड़ा-सा भी टकरा गई, उस वज़ह से आपकी फ़िज़िकल बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है। प्लस खाने-पीने में आप कोई गड़बड़ी कर रहे हो, तब भी आपको दिक्कत होती है, ओके? जिस वज़ह से आपको फ़िज़िकली ज़्यादा इश्यू फ़ेस करने को मिलते हैं। सही टाइम पे सही हीलिंग कर लीजिए, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, इमोशनल हेल्थ ठीक हो जाएगी, मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी, आपका अलाइनमेंट आपके साथ हो जाएगा, ओके? सो अब जितनी भी डीएफ हैं, उनके लिए डिवाइन बस इतना कह रहे हैं कि अगर नेगेटिविटी है अराउंड, आप परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, आपके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ में काम कर रहे थे तो आपका काम छूट गया है, बहुत दिक्कत हो रही है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो जो डिवाइन है उनका प्रोटेक्शन आपके साथ है। डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि नहीं, मुझे तो दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? क्या करूँ, कैसे करूँ में ही आपका आंसर है कि आप ऑलवेज़ प्रोटेक्टेड हैं, ओके? बस आपको थोड़ा अपनी हीलिंग जर्नी पे फ़ोकस करना पड़ेगा। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। और ये जो डीएफ है, परेशान चल रहे हैं। और इनके जो डीएम हैं, टोटल बिज़ी हैं, अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहे हैं, और ये है 3D एन्जॉयमेंट। वेल 3D और 5D को अगर मैं कहूँ, तो 3D में आप रहते हो और 5D आपके भीतर है, ओके? तो इन चीज़ों को आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि 3D में रहकर ही चीज़ें पॉसिबल हैं। 3D आपको इसलिए मिला है क्योंकि कर्म की दुनिया है, ओके? सो कर्म की दुनिया में आपको बॉडी मिली है, तभी आप अपने ऊपर काम कर पा रहे हो। तो आप लोगों को अपनी 3D दुनिया में रहते हुए ही अपने आप से जुड़ना है। वेल ये सारी चीज़ें तो ठीक है, पर मुझे जो सॉन्ग रिसीव हुआ ना, जो डीएम इमोशनल हैं अभी और जिनकी अवेकनिंग हो रही है, उन्हीं की वो एनर्जी है। और वो जो इमोशन है ना, उसमें आपको साफ-साफ पिक हो जाएगी हर चीज़ कि वो डीएफ की वैल्यू नहीं कर पाए। तो उन्हें वो दर्द है, वो फीलिंग है, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो अभी जो भी एनर्जी चल रही है, हो सकता है बहुत सारी डीएफ को नींद आ सकती है, थकान लग सकती है, आलसीपन फ़ील हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट हो सकती है, अच्छा लग सकता है, एंड अचानक से रोना भी आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, डाइजेशन सिस्टम को लेकर इश्यू हो सकते हैं और भूख बहुत लग सकती है, ओके? तो थोड़ा अपना ध्यान रखें और अच्छे से इनर वर्क करें, क्योंकि सेल्फ अलाइनमेंट की क्लासेस मैं लेती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं समझ में आ रही है, कैसे करें, क्या करें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करती हूँ और आपसे आप तक पहुँचाती हूँ और ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होती है। ये क्लासेस मैंने लाइव शुरू की है, पहले तो मैं ऑनलाइन लेती थी, ऑफलाइन फॉर्म में, मतलब सिर्फ़ कॉल पे, लेकिन मैंने ऑनलाइन लेना शुरू किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। बहुत सारे लोग जर्नी को नहीं समझ पाए, भटक रहे हैं अभी भी। तो भटकना बंद करें। सीरियसली इस जर्नी में बहुत सिंपल चीज़ें करनी है, पर आप लोग भटक रहे हो, इसलिए आप तक सही ज्ञान नहीं पहुँच रहा। हो सकता है कि अगर आप सही ज्ञान तक नहीं पहुँचना चाहते, तो डिवाइन भी यही कहेंगी, कोई बात नहीं। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। इस जर्नी को जितना डीप लेवल में जाकर मैंने समझा, तब समझ में आया कि डिवाइन से माँगना नहीं है, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने डिवाइन को ही सब कुछ मान लेती हूँ, वही मेरे सब कुछ हैं, वही मेरे डीएम हैं, वही ये है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जर्नी आप खुद डिले कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। डीप लेवल में जाना पड़ता है और डीप लेवल में मैं ले जाऊँगी। सो सारी डिटेल मैंने शेयर कर दी है। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।